पार्ट 3 रिश्तों का पहला इम्तिहान। दोनों के हाँ कहने वाले दिन के बाद उनकी दुनिया धीरे धीरे बदलने लगी थी। वो बदलाव बहुत बड़ा नहीं था, पर बहुत गहरा था। अब सुबह से लेकर रात तक हर पल में एक नई मिठास थी। क्लास तक साथ चलना, लाइब्रेरी में एक दूसरे के सामने बैठकर पढ़ना, कैंटीन में चुपचाप एक प्लेट शेयर कर लेना। सब कुछ पहले जैसा भी था और पहले से अलग भी। अनन्या अब आरव के साथ खुलकर हंसती, खुलकर बोलती। आरव उसके सामने इतना सहज हो गया था कि वो कभी-कभी खुद को पहचान नहीं पाता था। तुम पहले इतने शर्मीले थे, तुम्हें क्या हो गया? अनन्या ने एक दिन मुस्कुराकर पूछा। तुम हो गई, आरव ने बिना सोचे जवाब दिया। अनन्या की आंखें चमक गईं। फ्लर्ट करना सीख लिया तुमने, आरव ने हल्का सा हंसकर कहा। शायद तुमसे। अब दोनों की दिनचर्या में छोटी छोटी आदतें शामिल हो गई थीं। अनन्या हर दिन उसके लिए एक चॉकलेट लाती। आरव हर दिन उसके लिए एक स्टिकी नोट लिखता। कभी गुड लक, कभी टेक केयर, कभी स्माइल टुडे। इन छोटे छोटे जेस्चर्स ने दोनों को एक दूसरे से और भी गहराई से जोड़ दिया था। पहली छोटी लड़ाई रिश्तों में जितना प्यार होता है, उतनी ही दिक्कतें भी उनके साथ चलती हैं। और ये बात दोनों ने पहली बार उस दिन महसूस की जब उनकी पहली छोटी सी लड़ाई हुई। उस दिन प्रोजेक्ट सबमिशन था। आरव हमेशा की तरह सब कुछ परफेक्ट चाहता था, लाइन टू लाइन, वर्ड बाय वर्ड सही। अनन्या थोड़ी आराम पसंद थी। उसे परफेक्शन से ज्यादा आइडिया मायने रखता था। तुमने ये स्लाइड्स क्यों बदल दी? आरव ने थोड़ा सख्त स्वर में पूछा। क्योंकि पहले वाली बहुत बोरिंग थीं, अनन्या ने बेपरवाह होकर कहा। बोरिंग? पर वो सही थीं। सही कौन तय करेगा? तुम? अनन्या की आवाज में चुभन थी। आरव चुप हो गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अनन्या उसे ऐसे जवाब देगी। कुछ देर तक दोनों सामने बैठकर भी बात नहीं कर रहे थे। आखिर अनन्या ने कहा, तुम हर चीज कंट्रोल क्यों करना चाहते हो आरव? आरव को तड़प हुआ। मैं कंट्रोल नहीं कर रहा, बस चाहता हूं कि सब अच्छा हो। अच्छा तभी नहीं होता जब सब तुम्हारे हिसाब से चले। अनन्या की आंखें नम हो गईं। उसकी आवाज टूट रही थी। तुम कब समझोगे कि रिश्ते में सही गलत से ज्यादा फीलिंग्स मैटर करती हैं? ये शब्द सुनकर आरव का दिल डूब गया। वो कुर्सी से खड़ा हुआ, धीरे से उसके पास जाकर बैठा और बोला, सॉरी। अनन्या ने पलटकर कहा, इतनी जल्दी सॉरी मत बोलो। आरव ने उसकी आंखों में देखा। तो क्या करूं? अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, बस इतना समझो कि मैं परफेक्ट नहीं हूं और ना बनना चाहती हूं। मैं जो हूं, जैसी हूं, वैसी रहना चाहती हूं। तुम्हारे लिए बदलना नहीं चाहती। आरव ने उसकी हथेलियों को पकड़ते हुए कहा, और मैं कभी तुम्हें बदलना नहीं चाहता। तुम जैसी हो वैसे ही अच्छी हो, शायद बहुत ज्यादा अच्छी। अनन्या ने अपना सिर उसके कंधे पर टिकाते हुए कहा, बस इतना ही सुनना था। और इस तरह पहली लड़ाई खत्म हुई। दोनों ने महसूस किया कि प्यार सिर्फ मीठे पलों से नहीं बनता, समझ और माफी से भी बनता है। कहानी आगे बढ़ती है। दिन बीतते गए। दोनों का रिश्ता गहरा होता गया। अब कैंपस में लोग उन्हें देखकर मुस्कुराते और कहते, परफेक्ट कपल, गॉड ब्लेस देम। इन्हें किसी की नजर ना लगे। पर उन्हें ये नहीं पता था कि हर कहानी में एक मोड़ आता है जो रिश्ते की ताकत को परखता है। पहला बड़ा मोड़, घर की दिक्कतें। एक शाम अनन्या बहुत चुप थी। आरव ने कई बार पूछा, क्या हुआ? पर वो कुछ बोल नहीं रही थी। आखिर उसने कहा, घर पर थोड़ी समस्या चल रही है। आरव चिंतित हुआ, किस तरह की? अनन्या धीरे बोली, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं पढ़ाई के साथ साथ
फैमिली बिजनेस में भी मदद करूं, पर मैं ऐसा नहीं चाहती। आरव ने उसकी आवाज़ में दबाव और दर्द महसूस किया। क्या तुम्हें उनसे बात करने में परेशानी होती है? हाँ, वो समझते नहीं। वो चाहते हैं कि मैं उनके अनुसार चलूं। मुझे डर लगता है कि कहीं वो मेरे डिसीजंस को गलत न समझ लें। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। तुम अकेली नहीं हो। जो भी हो, हम मिलकर देखेंगे। अनन्या उसकी बात सुनकर थोड़ी भावुक हो गई। तुम हमेशा इतना शांत और सपोर्टिव कैसे रहते हो? शायद क्योंकि तुम मेरे लिए खास हो। उसने पहली बार अपने हाथ से उसके चेहरे को छुआ, धीरे, कोमलता से। आरव उस स्पर्श में खो गया। आने लगे बदलाव धीरे धीरे अनन्या पर घर का दबाव बढ़ने लगा। वो कभी खुश होती, कभी अचानक से परेशान, कभी बातें करती, कभी घंटों चुप रहती। एक दिन उसने कहा, आरव, मैं शायद कुछ दिन कैंपस नहीं आ सकूं। क्या? क्यों? घर पर कुछ जरूरी काम है। आरव समझ रहा था कि ये काम नहीं, दबाव है। पर उसने एक बात और महसूस की। अनन्या की आवाज में थकान थी। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बस बता देना, आरव ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। अनन्या जोर से मुस्कुराई। तुम्हारी यही बात मुझे आगे बढ़ने की ताकत देती है। दूरी का पहला दर्द। कुछ दिन बीत गए। अनन्या नहीं आई। ना कॉल कर पाती, ना मैसेज। आरव रोज उसके आने का इंतजार करता। क्लास में खाली कुर्सी को देखकर बेचैन हो जाता। लाइब्रेरी में उसका पसंदीदा कोना खाली देखकर मन भारी हो जाता। लोग पूछते, अनन्या कहाँ है? सब ठीक है ना? और हर बार आरव बस मुस्कुरा देता। हाँ, सब ठीक है। लेकिन सब ठीक नहीं था। एक रात अनन्या का मैसेज आया। मुझे तुम्हारी याद आ रही है, पर मैं बहुत थक गई हूं। बहुत। बस इतना ही। लेकिन इस एक लाइन में उसकी पूरी हालत साफ दिख रही थी। आरव ने जवाब लिखा, मैं हूं ना। और वही 3 शब्द अनन्या के लिए दवा बन गए। फिर मुलाकात। 3 दिन बाद अनन्या अचानक कैंपस में दिखाई दी। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में हल्की सी लालिमा और मुस्कान बहुत फीकी। जैसे ही आरव ने उसे देखा, वो तेजी से उसके पास गया। तुम ठीक हो? उसने फिक्र भरी आवाज में पूछा। अनन्या बिना कुछ बोले उसके सीने से लग गई। आंखों से आंसू बहने लगे। बस थोड़ी देर ऐसे रहने दो, उसने टूटे हुए स्वर में कहा। आरव ने उसके सिर पर हाथ रखा। मैं यहीं हूं, कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ मिनटों तक दोनों वहीं खड़े रहे, भीड़ में, शोर में, दुनिया में, लेकिन एक दूसरे के लिए बस एक पल में खोए हुए। उस शाम अनन्या ने कहा, मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच कोई गलतफहमी आए। मैं अभी थोड़ा उलझी हुई हूं, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आरव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें खोने के बारे में सोच भी मत। अनन्या ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्या तुम सच में मेरे साथ हो? आरव ने उसकी हथेली कसकर पकड़ी। हमेशा। और इस तरह उनकी कहानी ने पहली बड़ी परीक्षा को पार किया। ये 3 दिन की दूरी ने ये समझा दिया था कि प्यार मिलना आसान है, पर उसे निभाना दिल, समय और समझदारी तीनों मांगता है।